सभी ई मित्र साथियों को नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी सर्विस लेवल अग्रीमेंट यानी एसएलए नियम पर बात करने वाले हैं। ये नियम सीधे सीधे आपके कियोस्क के पते से जुड़ा है और अगर इसका पालन नहीं किया तो जुर्माना या सस्पेंशन भी हो सकता है। तो चलिए इसे ठीक से समझते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम आपकी भूमिका और इस नियम को समझेंगे, फिर देखेंगे कि अगर नियम टूटता है तो होता क्या है। इसके बाद हम पता बदलने का सही तरीका और सस्पेंड हुए कियोस्क को दोबारा चालू करने का प्रोसेस जानेंगे और आखिर में हम सब मिलकर एक संकल्प लेंगे। शुरू करते हैं पहले भाग से, आपकी भूमिका और नियम। आखिर ये नियम इतना जरूरी है क्यों? आइए जानते हैं। आप सिर्फ एक कियोस्क नहीं चला रहे हैं, आप राष्ट्र निर्माण के डिजिटल प्रहरी हैं। आप उस भरोसे की नींव हैं जिस पर पूरा डिजिटल राजस्थान खड़ा है। ये एक बिजनेस से कहीं बढ़कर एक जनसेवा है। इसी भरोसे को कायम रखने के लिए एक नियम सबसे जरूरी है। ये है सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जिसे हम एसएलए कहते हैं। उसका नियम 9.13। ये नियम बहुत साफ साफ कहता है कियोस्क को सिर्फ और सिर्फ उसी पते से चलाना है जो रजिस्ट्रेशन के वक्त मंजूर हुआ था। ये नियम अनुशासन के लिए और लोगों के भरोसे के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं दूसरे भाग पर। चलिए अब ये जानते हैं कि अगर इस नियम को नजरअंदाज किया गया तो दांव पर क्या लग सकता है। ये एक बहुत ही सीधा और जरूरी सवाल है। मान लीजिए कोई अधिकारी जांच के लिए आता है और आपका कियोस्क रजिस्टर्ड पते पर नहीं मिलता, तब क्या होगा? इस सिचुएशन को समझना सबके लिए बहुत जरूरी है। पहली बार जब आप ये गलती करते हैं तो एक जुर्माना लगता है, लेकिन अगर उसी फाइनेंशियल ईयर में ये गलती दोहराई जाती है तो आपका कियोस्क सीधा सस्पेंड कर दिया जाता है। पहली बार जब ये नियम टूटता है तो 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। अब इसे आप एक चेतावनी की घंटी की तरह समझ सकते हैं कि भाई या तो फटाफट सही पते पर वापस आ जाओ या फिर पता बदलने की जो ऑफिशियल प्रक्रिया है उसे तुरंत शुरू करो। अब आते हैं तीसरे भाग पर, पता बदलने की सही प्रक्रिया। और अच्छी खबर ये है कि आप इन सभी जुर्मानों और परेशानियों से बहुत आसानी से बच सकते हैं, बस एक सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करके। जैसा कि आप देख सकते हैं, पता बदलने के सिर्फ 3 आसान स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ई मित्रा ऐप पर जाकर एड्रेस चेंज की रिक्वेस्ट डालिए। स्टेप 2, अप्रूवल का इंतजार कीजिए। और स्टेप 3, जैसे ही कंफर्मेशन मिले उसके बाद ही नई जगह पर अपना कियोस्क शिफ्ट करें। इस एक बात को बिल्कुल गांठ बांध लेना है, मंजूरी मिलने से पहले कियोस्क को शिफ्ट नहीं करना है। अब आते हैं चौथे भाग पर, सस्पेंड कियोस्क कैसे चालू करें। मान लीजिए अगर कियोस्क सस्पेंड हो भी जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसे दोबारा एक्टिवेट करने का भी एक साफ रास्ता है। अपने कियोस्क को दोबारा चालू करवाने के लिए बस 2 शर्तें हैं जो पूरी करनी होंगी। पहली, कियोस्क को उसके सही यानी अप्रूव्ड पते पर वापस लाना होगा और दूसरी, उस लोकेशन का ऑफिशियल वेरिफिकेशन करवाना होगा। अब वेरिफिकेशन के 2 तरीके हैं और यहाँ ये तुलना साफ दिखाती है कि डिजिटल रास्ता ही सबसे तेज और सबसे अच्छा ऑप्शन है। डिजिटल तरीके में अधिकारी ऐप से ही ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर देता है और आपका कियोस्क लगभग तुरंत चालू हो जाता है, जबकि विभागीय तरीके में चिट्ठी पत्री में कई दिन लग सकते हैं। और अब 5वां और आखिरी भाग, हमारा संकल्प। देखिए, ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये हम सबकी एक साझी जिम्मेदारी है। ये ई मित्र ब्रांड और उसके मिशन के प्रति हमारी कमिटमेंट को दिखाता है। सही स्थान, सही सेवा, ये सिर्फ एक नारा नहीं, हमारा काम करने का तरीका होना चाहिए। यही हमारे काम की, हमारे ब्रांड की और डिजिटल भारत की तरक्की की गारंटी है। चलिए तो फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। हमेशा रजिस्टर्ड पते से ही काम करें। पहली गलती पर 1000 का जुर्माना है, दूसरी पर सीधा सस्पेंशन। पता बदलना हो तो सही प्रक्रिया अपनाएं, रिक्वेस्ट करें, इंतजार करें और फिर शिफ्ट करें। और अगर कियोस्क सस्पेंड हो जाए तो सही पते पर आकर वेरिफिकेशन करवाएं और कोशिश करें कि वो डिजिटल तरीके से हो।